गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। आज है नैनीताल में मेरा दूसरा दिन और अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं हूँ अभी नैनी लेक के बिल्कुल सामने। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज जाना है सबसे पहले हनुमानगढ़ी, जो कि नैनीताल से 3 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद जाएंगे भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल और नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम भी। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं हनुमानगढ़ी से। हाँ जी, ब्रेकफास्ट में मंगाया है आज आलू का पराठा। दिन की शुरुआत कर रहे हैं आज आलू के पराठे के साथ और उसके बाद करेंगे जर्नी को कंटिन्यू। और ये जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ यहाँ पे तल्लीताल मार्केट रोड पे काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो आपको काफ़ी अच्छा कॉस्ट में अच्छा खाना मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बोर्ड दिखा है मुझे, श्री हनुमानगढ़ी मंदिर मार्ग। एक तो ये पैदल मार्ग है जो आपको दिख रहा है सामने और दूसरा ये मोटर मार्ग है, तो हम चलेंगे इससे। महाराज जी जय श्री राम। अच्छे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। हाँ जी, तो ये है हनुमानगढ़ी मंदिर ठीक मेरे पीछे। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना कि मंदिर में वीडियोग्राफी ना करें। तो जस्ट अभी मंदिर दर्शन करके आया। हनुमानगढ़ मंदिर की जो विशेषता है वो ये है कि इस मंदिर को 1950 में श्री बाबा नीम करोली जी ने स्थापित किया था। कहते हैं जब वो यहाँ उत्तराखंड आए थे सबसे पहले वो इसी जगह पर रुके थे और यहीं पे उन्होंने ये मंदिर बनाया था। उसके बाद फिर उन्होंने कैची धाम की स्थापना की थी। अंदर मैंने मंदिर में देखा हनुमान जी की बहुत बड़ी सी और बहुत सुंदर सी प्रतिमा है। इसके बाद वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, दुर्गा देवी का मंदिर है, अंजनी माता जो कि हनुमान जी की माता जी हैं उनका भी मंदिर है और बाबा नीम करोली जी की एक छोटा सा आश्रम काइंड ऑफ बना हुआ है जहाँ पे परमानेंट भजन चलता रहता है। अंदर भी भजन चल रहा है, आपको साउंड सुनाई दे ही रहा होगा और क्राउड भी इस समय ठीक ठाक है। तो इस मंदिर की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। नैनीताल आते हैं तो इस मंदिर में भी दर्शन करने आप ज़रूर आइए। तो नैनीताल से जब आप हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए आएंगे तो दर्शन के बाद अगर आपको कैची धाम जाना होगा तो आपको वापस से एक बारी नैनीताल जाना होगा। वहाँ से फिर रोड कटेगी भवाली के लिए जो कि आपको सीधे लेके जाएगी कैची धाम के लिए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। और ये मेरी स्कूटर खड़ी है, इसको मैंने रेंट किया था 3 दिनों के लिए 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो इस तरीके से आप भी रेंट करके अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे नैनीताल शहर को और उसके आसपास की जगहों को। डे 1 में मैंने आपको दिखाई थी सारी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस जितनी भी हो सकती थी। 11 से 12 टूरिस्ट लोकेशंस मैंने आपको दिखाई थी। आज डे 2 है तो 30 से 35 किलोमीटर रेंज में नैनीताल शहर से जो भी और लोकेशंस हैं, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, कैची धाम, हनुमानगढ़ी, ये सारी लोकेशंस मैं आज आपको लेके चलने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये थे हनुमानगढ़ी के दर्शन। अब यहाँ से सीधे चलते हैं बाबा नीम करोली जी के आश्रम कैची धाम में। हाँ जी, तो भवाली चौराहे पे पहुंच गया हूँ। अब यहीं से 2 डाइवर्जन्स हैं, एक जाता है कैची धाम के लिए और दूसरा जाता है भीमताल, सात ताल और नौकुचिया ताल के लिए। तो यहाँ से लेफ़्ट लेने पे जाएगा अल्मोड़ा वाला रास्ता आपको पकड़ना होगा जो कि जाएगा कैची धाम। तो नैनीताल से 20 किलोमीटर ड्राइव करके मैं पहुंच गया हूं इस वक्त कैची धाम में। और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं कैची धाम के पार्किंग एरिया में। यहां पे मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है और उसके चार्जेस हैं 59 रुपीज़ और उसके एडिशनल हर 1 घंटे में 5 रुपये ऐड होते जाएंगे। 4 व्हीलर के चार्जेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा लग रहा है मुझे। 118 रुपये है आपके नॉर्मल 4 व्हीलर के वैगन आर एंड ऑल, लेकिन अगर आपके पास बड़ी है SUV है तो उसके आपको लगेंगे 148 रुपीज़। तो ये है पार्किंग के चार्जेस। और अब चलते हैं श्री नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत मान्यता है कैची धाम की और इस जगह को कैची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर बना है उसके दोनों तरफ जो वैली है वो कैंची की तरह क्रॉस होती है, इसलिए इस जगह को कैची धाम कहा गया। तो ये रहा मंदिर और ये है उसका एंट्री गेट। आज देखिए काफ़ी सारा भीड़ है, आज ईद का दिन है, छुट्टी का दिन है शायद इसलिए काफ़ी रश है। और ये पूरा है आश्रम बाबा जी का। तो ये जो आश्रम आप देख रहे हैं ये है बाबा नीम करोली जी का। बाबा नीम करोली को हनुमान जी का एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था और इस मंदिर को, इस भवन को, इस आश्रम को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आने की मेरी एक दिली तमन्ना थी। और आप सबको एक स्टोरी के बारे में पता ही होगा
एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स यहाँ पे आए थे और उसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत करी थी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही। उसके बाद ये मंदिर और ये आश्रम इंटरनेशनल मीडिया में आ गया। तो फाइनली आज मुझे मौका मिल रहा है बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने का और आप लोगों को दर्शन कराने का। तो चलिए अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये है मेन एंट्री गेट बाबा नीम करोली जी के आश्रम का, मंदिर का। और इस पॉइंट के बाद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जस्ट अभी बाबा नीम करोली जी के अंदर दर्शन करके आया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। जो एनर्जी, जो वाइब्स जो मैंने सुन रखी थी वो यहाँ पे मुझे महसूस हुई और काफ़ी टाइम से मेरा मन था इस जगह पे आने का। फाइनली आज मौका मिल गया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वो लगी कि वहाँ पे लोग पाठ कर रहे थे बैठ के, रैंडमली भी आ रहे थे। हनुमान चालीसा वहाँ पे दी जा रही थी। आपको पढ़ने की इच्छा हो बैठिए, ध्यान करिए और उसके बाद वहाँ से आप दर्शन करिए बाबा जी के। मैंने भी वो चीज़ करी, बहुत मन को सुकून मिला। तो आप लोग कभी अगर नैनीताल तरफ आना हो तो कैची धाम के मंदिर में दर्शन करना, बाबा नीम करोली जी के दर्शन करना बिल्कुल भी मिस मत करना। इस जगह ज़रूर आइएगा आप। सुबह जब नैनीताल से चला था तो काफ़ी खिली हुई धूप थी और लेकिन रास्ते में आते आते एकदम से मौसम चेंज हो गया, बादल बादल हो गए थे और बहुत ठंड लग रही थी। तो मैं जैकेट, एक छोटा सा स्वेट शर्ट लेके आया था, उसको पहन लेते हैं क्योंकि अभी भीमताल जाना है यहाँ से सीधे 27 किलोमीटर दूर। तो ठंड लगेगी रास्ते में, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशनरी एक स्वेट शर्ट आप भी रख के चलना अगर यहाँ पे आ रहे हो किसी भी मौसम में। कभी भी मौसम बदल जाता है पहाड़ों में, ठीक है। तो ऑल सेट टू गो टू भीमताल। यहाँ से चलते हैं सीधे भीमताल। लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र होगा यहाँ से कैची धाम से। 7 ताल के रास्ते पे आगे बढ़ रहा था, कुछ गाड़ियाँ खड़ी दिखी, एक जंगल एरिया आया, बहुत घना सा जंगल, बहुत शांत और चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। तो दुकान वाले भैया से पूछा मैंने, ये कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, टूरिस्ट लोकेशन, कुछ स्पॉट है यहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक और ताल है, वो है गरुड़ ताल। और बहुत अमेजिंग और पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। बहुत ही लिमिटेड टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे। अनलाइक नैनीताल की झील में जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, रश रहता है। अगर आपको पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए तो आप 7 ताल, भीमताल और गरुड़ ताल की तरफ आ सकते हैं। तो 7 ताल है यहाँ से 2 किलोमीटर और उससे पहले आएगा गरुड़ ताल। तो चलिए गरुड़ ताल देखते हैं। और यहाँ पे पहले एक बोर्ड लगा हुआ है कि झील गहरी और ख़तरनाक भी है, कुछ लोग पहले डूब चुके हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर तैरने की कोशिश ना करें। देखिए बहुत ही लिमिटेड टूरिस्ट हैं और एकदम नेचुरली फॉर्म्ड लेक है ये, क्रिस्टल क्लियर वाटर इसके अंदर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं यहाँ से आने के बाद। अब इस लेक में क्या है, ये रही लेक और लेक के चारों तरफ पक्की सड़क बनी हुई है। आप अगर चाहें तो अपने बाइक या कार से पूरे लेक के चारों तरफ एक राउंड मार सकते हैं और किसी एक ऐसे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, जगह जगह व्यू पॉइंट पर बैठ के थोड़ा समय स्पेंड कर सकते हैं। ऐसी लोकेशंस पे आप आइए, यहाँ पे थोड़ा सुकून मिलेगा, बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो ये है मेन एंट्रेंस 7 ताल लेक का, जहाँ से मेन व्यू पॉइंट है और काफ़ी सारे यहाँ पे दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगी आपको। सच में मुझे ये वाली लेक सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है और लंबाई में ये सबसे ज़्यादा लंबी लेक है पूरी नैनीताल के अंदर। और इसकी जो फॉर्मेशन है लेक की वो पूरी यू शेप में है। तो जितना पोर्शन आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं उतना ही पोर्शन ठीक इस तरफ भी है, ये देखिए। और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ इस पूरी लेक के बीचों बीच बनी हुई एक पुल के ऊपर। 7 ताल में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे कि कायाकिंग, जिप लाइनिंग, वो भी लेक के ऊपर से करवाते हैं जिप लाइनिंग। और इस तरीके से बॉल में भी
रोटेट हो रहे हैं, बच्चे अंदर घूम रहे हैं, ये वाली भी एक एक्टिविटी होती है। बोटिंग तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, आप चाहें वो चप्पू पैडल बोट वाली ले सकते हैं या सेल्फ ड्रिवन बोट्स भी ले सकते हैं जिसमें आपको पैडल मारना पड़ता है। साथ ही साथ कायाकिंग के भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, अब धूप भी खिल गई है, मैंने भी जैकेट उतार दिया है, अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो 7 ताल के कॉर्नर पे मैं खड़ा हुआ हूँ एकदम, और ये भाई मुझे मिल गए यहाँ पे। इनकी कायाकिंग वगैरह कराने की, एडवेंचर कैंप्स वगैरह भी लगवाते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं 7 ताल में। तो इनसे मैं एक बार कॉस्टिंग वगैरह पूछ लेता हूँ। इसको कायाकिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 लोग भी बैठ सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। इसका चार्ज हमारे करते हैं 200 पर हेड। 200 पर हेड जी। बाकी और एक्टिविटी है, जिप लाइन, ATV बाइक, रिवर क्रॉसिंग, स्विमिंग, सारे अगर एक्टिविटी करते हैं तो पैकेज में आपको 1500 रुपये पर हेड पड़ेगा। अच्छा, आराम से मज़े कर सकते हैं। आइए 7 ताल। थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा आपको कम से कम लगेगा ही लगेगा। नैनीताल में कैसा लगा 7 ताल? बहुत बढ़िया, एक नंबर का सुकून की ज़िंदगी है जी। रिलैक्स। मुझे तो भूख नहीं लगी है खास, लेकिन अगर आपको कुमाऊनी थाली वगैरह ट्राई करनी है, पहाड़ी थाली, तो 7 ताल के आसपास सारे रेस्टोरेंट्स में लगभग मिल ही रही है। प्योर वेज है, कुमाऊनी थाली खिलाते हैं आपको, हमारा स्पेशल। क्या रेट है भैया कुमाऊनी थाली का, पहाड़ी थाली का? 349 का थाल रहता है। 349 का? हाँ जी सर। क्या क्या रहता है उसमें? भटकी चुड़कानी, मडवा रोटी, आलू गुटका, कुमाऊनी रायता, भांग की चटनी, पहाड़ी सलाद, अचार, राइस, पापड़। ये था 7 ताल, और इसके नज़ारे आपको बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा 7 ताल के नाम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भीमताल की तरफ। हाँ जी, तो आ गया हूँ भीमताल पे, और नैनीताल के अंदर आप लेक्स घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन लेक्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। तो यहाँ पे एक वॉच टावर दिखा है, वॉच टावर के ऊपर चल के पूरा सीन देखते हैं भीमताल का। वाह, सच में बहुत सुंदर है यार। मतलब पता था सुंदर होगा, लेकिन इतना सुंदर होगा ये पता नहीं था। एक दिन में इतने सारे लेक मैंने किसी भी सिटी में नहीं कवर करे हैं। आज मुझे लग रहा है मैंने तकरीबन 4 से 5 लेक्स देख लिए हैं नैनीताल के बाहर 30 किलोमीटर रेंज के अंदर। और ओवरऑल तो मैं 2 दिन के अंदर में कम से कम 10 से ज़्यादा लेक्स ताल देख चुका हूँ नैनीताल के अंदर और उसके आसपास के एरियो में। ये है भीमताल। इसकी भी अलग नेक्स्ट लेवल की पॉपुलैरिटी है, लोग यहाँ ज़रूर आते हैं। 7 ताल कम लोग जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी डेप्थ में है। पहाड़ी से काफ़ी नीचे उतर के जाना पड़ता है, गाड़ियों से ही जाएंगे लेकिन समय लग जाता है उसमें। और ये है थोड़ा सा मेन रोड के आसपास ही। तो भीमताल अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ पे भी बोटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, सीरीन लोकेशन है, पीसफुल लोकेशन बोलूँगा मैं इसको भी। नैनीताल और नैनीताल के आसपास जितने भी लेक्स मैंने देखे हैं उसमें एक ऑब्जर्वेशन मेरी कॉमन रही है सभी जगहों में कि सारी की सारी लेक्स बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। और हर लेक के अंदर मछलियाँ आपको तैरते हुए दिखेंगी क्योंकि मछलियों को प्रिजर्व करके रखा गया है यहाँ पे। उनको मारने की परमिशन नहीं है या फिशिंग की परमिशन नहीं है यहाँ पे। भीमताल में भी अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं 350 रुपीज़ पैडल बोट के। ये वाली पैडल बोट रहेगी, उसके 350 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। उसमें आप 4 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं। और लेक के बीचों बीच यहाँ पे एक कैफ़े भी है, उसका नाम है एक्वेरियम कैफ़े। उसके लिए आपको बोट से ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप बोटिंग कर रहे हो तो उस कैफ़े में जाके कुछ टी स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे मोमेंट रहने वाले हैं वो आपके। वहाँ से व्यू भी बहुत शानदार दिखेगा। तो ये थे भीमताल के नज़ारे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से नौकुचिया ताल की तरफ, जो कि कुछ दूरी पे है यहाँ से। भीमताल से नौकुचिया ताल आते समय बीच में आपको एक 4 धाम मंदिर पड़ेगा। उसमें बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखते हुए।
आके भी अच्छा लग रहा है। और वैष्णो देवी की गुफा भी है। तो अभी मेरे पास समय कम है और मौसम भी बिगड़ रहा है, बारिश होने वाली, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। ये जो आपको टनल दिख रही है पूरी वैष्णो देवी की गुफा है, यहाँ पे बनाई हुई है, ये देखिए। और ये रहा मेन मंदिर हनुमान जी का। तो समय हो अगर आपके पास तो इस मंदिर में भी ज़रूर विज़िट करिएगा। ये नौकुचिया ताल गाँव में ही पड़ता है, ये स्टार्टिंग में। हाँ जी, तो भीमताल से 5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं नौकुचिया ताल। अब इसको नौकुचिया ताल इसलिए कहा जाता है कि इस लेक के पूरे 9 कॉर्नर्स हैं, प्लस नौकुचिया ताल का जो शेप है वो कहीं ना कहीं भारत के नक्शे से मिलता जुलता है, अगर आप एरियल शॉट देखेंगे तो। चलिए दिखाता हूँ आपको नौकुचिया ताल के नज़ारे। हल्का हल्का मौसम भी बदल चुका है, ठंडी हवा बहुत तेज़ चल रही है, बादल भी छा चुके हैं। रास्ते में मुझे बारिश की कुछ बूंदें भी पड़ी, तो उम्मीद है कहीं ना कहीं बारिश भी होगी। फ़िलहाल आप ये नज़ारा देख लीजिए नौकुचिया ताल का। यहाँ पे बोटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं और सभी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लगभग सभी होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इंक्लूडिंग पैराग्लाइडिंग एंड जिप लाइनिंग। पैराग्लाइडिंग करने का मेरा मन था, लेकिन बारिश हो रही है, हल्का फुल्का वेदर ख़राब हो चुका है, तो पैराग्लाइडिंग फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी बंद कर दी गई है। मूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा है क्योंकि पैराग्लाइडिंग करने के मूड से ही मैं नौकुचिया ताल आया था। और कहते हैं कि अगर आपने लाइफ में कभी नहीं करी है और नौकुचिया ताल में जाके आप करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहने वाला है। बिगिनर्स के लिए परफेक्ट लोकेशन है ये पैराग्लाइडिंग के लिए, और काफ़ी चीप रेट में हो जाती है। ये पैराग्लाइडिंग है भाई करवाते हैं, मेरे को भी ये करवाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है आप ही बता दो। विंड डिस्टर्ब चल रहा है क्योंकि देखो हो नहीं सकता ना, क्योंकि बारिश भी हो रही है। बारिश हो रही है। विंड मतलब प्रेशर आई ना विंड का, हाँ। विंड का प्रेशर आई तो नहीं हो पाएगा। ओके, वैसे चार्जेस क्या लेते हो आप? चार्जेस 2000 पर पर्सन 2000 रुपीज़। ज़्यादा पर्सन होंगे डिस्काउंट भी हो जाता है। अच्छा, उसमें ग्रुप होगा तो कंसेशन भी हो जाता है। कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ पे रोड किनारे काफ़ी सारे कैफ़े बने हुए हैं। लेक साइड ही ये पूरी रोड है, वहीं पे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ और यहाँ से लेक का बहुत खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। लेग फ्री कीजिए दोनों, लेग्स फ्री, हेड को बचा के रखेंगे भाई, ठीक है। हाय। 4 साढ़े 4 बज चुके हैं लगभग अभी, और मेरे को नैनीताल वापस निकलना है। नौकुचिया ताल से नैनीताल 22 किलोमीटर है। जिस रूट से मैं आया हूँ उसी रूट से मुझे रिटर्न निकलना है। आई होप बारिश ना हो यहाँ पर, नहीं तो मौसम ख़राब होने की वजह से पूरा प्लान ख़राब हो जाता है। लो जी, बारिश भी शुरू हो गई है। जिस चीज़ का डर था, टेंशन थी कि बारिश होगी, अब मैं फंस गया हूँ बुरी तरीके से इधर नौकुचिया ताल में। कोई शेड भी नहीं है यहाँ पे, भैया की टपरी में रुका हुआ हूँ चाय की दुकान पे, और उम्मीद कर रहा हूँ बारिश जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि मैं वापस जा सकूँ। हाँ जी, तो नौकुचिया ताल पे डे 2 एंड करने का वक्त हो चुका है। आई होप डे 2 में दिखाई गई सारी लोकेशंस आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी पर्सनल फेवरेट जो रही है आज की लोकेशन वो थी 7 ताल। बहुत ही प्यारी और सीरीन लोकेशन थी। आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी रही आज के इस वीडियो में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मुझे हर बार की तरह बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और कोई क्वेरीज़ हो नैनीताल टूर प्लान से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।